तो बढ़ेंगे अन्य खबरों की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन ट्रंप के एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। और वो क्यों बटोरी हैं वो मैं आपको बताती हूं। ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन क्या है इस दावे की हकीकत? आइए इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच तेल व्यापार को लेकर एक बड़ा बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि को लेकर वे खुद आश्वस्त नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं और अनर्गल बयान भी कई बार देते रहते हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए। अब आपको हम पहले ये सुनवा देते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत को लेकर तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले सीजफायर को लेकर उन्होंने ना जाने कितनी बार ये दावे कर दिए कि उन्होंने करवाया, और अब एक नया दावा। ये उनकी सनक को भी दर्शाता है, या यूं कह सकते हैं कि रूस और भारत के मजबूत रिश्ते से ट्रंप अभी चिढ़े हुए हैं। इससे पहले 14 जुलाई को ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और लगातार रशिया यूक्रेन पर गोलीबारी कर रहा है, तो रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यह धमकी ट्रंप ने तमाम देशों को दी थी जो रशिया से तेल खरीदते हैं। इसके अलावा भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाली बात उन्होंने कही थी, लेकिन लागू करने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, जिसे अब 7 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले 1 अगस्त से यह लागू होने वाला था, लेकिन अब 1 हफ्ते का समय ये जो पूरा टाइमलाइन है वो बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ट्रंप को मिर्ची किस बात से लग रही है। देखिए, बात यहां पर ये हो जाती है कि आखिर ट्रंप को मिर्ची किस बात की लग रही है, तो वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत और रशिया के बीच तेल व्यापार है और इस तेल व्यापार को लेकर ट्रंप को बहुत ज्यादा दिक्कत है। बात क्या है अब कि रूस को वित्तीय नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि रूस से थोड़ी दिक्कत है, रिश्ते ठीक नहीं है, इसलिए नुकसान पहुंचाने के फिराक में। अब भारत रोजाना 2 मिलियन बैरल से ज्यादा का तेल रशिया से खरीदता है। रशिया के आयात में भारत का लगभग 45% हिस्सा है। यूरोपीय देशों ने तेल की कीमतों में गिरावट लाई है और इसी के वजह से सारा प्रपंच डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अगर बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए इस पर कहा है कि भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय परीक्षित साझेदारी है। अमेरिका और भारत संबंध साझा हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ मजबूत जन-जन संबंधों पर ही आधारित है। भारत ने साफ किया है कि वह दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाना चाहता है और अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। आपको सुनवाते हैं कि प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है। कि जहां तक ऊर्जा ज़रूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो तेल मिलता है, किस भाव पे मिलता है, और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। तो देखिए, भारत की तरफ से साफ है कि रणनीतिक मूल्यों पर समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि अगर रूस से तेल आयात पूरी तरीके से बंद हुआ तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। मौजूदा स्थिति भी ऐसी है कि 100 से ऊपर अभी पेट्रोल है, क्योंकि रूस का तेल सस्ता है, इसलिए भारत वहां से तेल खरीदता है। अब इससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ट्रंप का बयान भले ही चर्चा में हो, लेकिन भारत की ऊर्जा नीति स्वतंत्र और रणनीतिक रही है। क्या भारत वाकई में रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर देगा, या यह सिर्फ अस्थायी कदम है? इस पर नजर बनी रहेगी और आगे भी जो कुछ होगा इस मुद्दे पर हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चाओं में इसलिए आ गए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा कर दिया है जिसकी सच्चाई के बारे में या जिसकी सत्यता के बारे में वो खुद भी
कंफर्म नहीं है और ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये बात सच है तो ये फिर बहुत सराहनीय कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए ये कह दिया है कि अगर इस फैसले की पुष्टि हो जाती है तो ये फिर अच्छे संकेत है। अब लगातार हो रही टैरिफ के बीच, यानी कि जो टैरिफ 25% अमेरिका भारत पर लगा रहा है, अगर उसकी बात ले लें या फिर तेल खरीदने की धमकी की बात ले ले, तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप बस ये चाहते हैं कि सारी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की बात मानती रहे। और अगर कोई अपनी नीति के अनुसार, अपने रणनीति और विदेश नीति के अनुसार काम करेगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी कि एक समझ लीजिए, उनका कहना है कि अगर आप अपनी मनमर्जी करेंगे, आप अपनी नीतियों के अनुसार चलेंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, 25% टैरिफ को लेकर लगातार अब देश में हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो 25% टैरिफ को लेकर इस मुद्दे को संसद में उठा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा कर दिया है और इससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है और विपक्ष लगातार अब सरकार से ये बात पूछ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से सरकार डर गई है और इसीलिए रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात कर रही है। हालांकि इस दावों में अभी तक कोई सच्चाई नहीं पाई गई है, लेकिन जिस भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी जाए और इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनकी बीच कोई सच्चाई नहीं है।